आस्था है, लोगों के हृदय में सारी चीजें होती हैं अपने ईश्वर के प्रति। तो इस मामले को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, इस पर इतनी सियासत क्यों? कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाने दें, उसके बाद सारी चीजों को सामने आने दिया जाए, फिर दावा किया जाए। जी रमेश जी, अच्छा सवाल है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि जब माननीय कोर्ट ने एक आदेश दिया कि सर्वे कराया जाए जी, कोर्ट कमिश्नर एक नियुक्त किया जाता है, सर्वे कराया जाए, फोटोग्राफी की जाए, बहुत स्पष्ट आदेश दिया था। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम पक्षकारों ने मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया, कोर्ट कमिश्नर पर सवाल उठा दिया और सर्वे को बाधित किया। उस समय कहीं पूरे देश में सवाल नहीं उठा क्या कोर्ट की अवमानना है या नहीं है, या कोर्ट के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक स्पष्ट आदेश देना पड़ा कि अगर कोई भी इसमें अवरोध बनता है तो उसको जेल में डाला जाए, उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। तब जाने के बाद भयभीन हो उन प्रीत, तब उन लोगों को भय हुआ माननीय अदालत का। उसके बाद वहां पर उन्होंने तो कोर्ट कमिश्नर पर आरोप लगाया था पक्षपात का, उनको तो हटा दिया गया। जी जी नहीं, ये पहले की बात में एक सिलसिलेवार पहले की बात ही कर रहे हैं, उसके बाद ही तो दो और सहयोगी तय किए गए थे। नहीं, उस समय नहीं हटाया गया था, वो आज हटाया गया है। आप समझे नहीं, मैंने कहा कि उस समय 2 सहयोगी उनके साथ लगाए गए, मुस्लिम पक्ष की अपील के बाद ही लगाए गए थे ना। जी लगाया गया, तो 2 और लगाए गए। उसके बाद वर्तमान स्थिति पर आ जाइए। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ उसी वर्तमान स्थिति पर आ रहा हूँ रविंद्र जी। उसके बाद जब वहां पर हिंदू पक्ष का जो एक शंका थी कि वहां पर विग्रह पाए जाएंगे, वहां पर जो है ये निशान है, वहां पर शिवलिंग है, ये पहले से हो रहा था। अचानक जब वजू स्थल पर शिवलिंग दिखाई देता है तो एक हिंदू धर्म में आस्था वाले लोग वहां हर हर महादेव का नारा लगा बैठते हैं, क्योंकि ये हमारे और आप पे, आप भी यहाँ बैठकर चर्चा कर रहे हैं या यहाँ जो भी धार्मिक गुरु से लेकर जो भी लोग बैठे हुए हैं, अगर सड़क पर एक त्रिशूल पड़ा हुआ मिल जाए तो हम उसको क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं। भगवान जी का हमारा सवाल ये है, हमारा सवाल पर ही हूँ कि कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाने देते, उसके बाद दावा होता। तो हम कहाँ कह रहे हैं दावा करना? उनका दावा क्या है? उनका तो कुछ यही था कि ये मस्जिद है, जबकि नाम ही उसका ज्ञानवापी है, ज्ञान का तालाब। ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का तालाब, वो तालीम का तालाब नहीं है। जो वो जब उनका दावा है तो हिंदू पक्ष भी दावा करेगा ही करेगा। अब मामला ये माननीय अदालत के पास है कि वो उनका फाउंटेन है कि वो शिवलिंग है। बाबा तो अब मिल गए, अब दावा करना न करना, वो लोग तो कह रहे हैं, देखिए ओवैसी किस तरीके से निर्लज्जता से देश को कह रहे हैं कि वो मस्जिद थी, है और रहेगी, नारा लगवा रहे हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ इंशाअल्लाह, मैं तो दोनों पक्षों की इसीलिए तो बात कर रहा हूँ कि सारी कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके बाद ये दावा किया जाना चाहिए ना। और तो ओवैसी कैसे दावा कर रहे हैं? ओवैसी जो दावा कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि जो पहले का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होनी चाहिए, उसके मुताबिक तो इस पर सुनवाई होनी नहीं चाहिए। आपके पैनल में एक सीनियर वकील प्रदीप जी बैठे हुए हैं और मैं अपनी बात कहता हूं और बहुत टेक्निकल बात कहता हूं, फिर इस पर उनकी ओपिनियन भी ले लीजिएगा रविंद्र जी। बिल्कुल लेंगे, उन्हें इसीलिए बैठाया गया। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो मामला 91 में नरसिम्हा राव सरकार में आया तुष्टीकरण के लिए, उसमें एक एग्जम्पशन भी है। एग्जम्पशन ये है कि जो 47 के पहले का जो चीज थी 47 के बाद उसका मूल स्वरूप नहीं खराब किया जाएगा, ये है। उसमें एग्जम्पशन ये है कि अगर 100 साल पहले की कोई चीज कहीं मिलती है जिसमें एएसआई का मामला बनता है, उसके लिए ये लागू नहीं है, तो वो उसमें आता ही नहीं है, नहीं आता। इसलिए हम लोग उस पर दावा कर रहा है हिंदू पक्ष। ये सिंपल सी चीज है, उसका कोई वायलेशन नहीं है कहीं, क्योंकि अगर वायलेशन होता आपके दावे, तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट आप दावा खूब करिए, लेकिन हमने तो सिर्फ सवाल इतना पूछा, कानूनी प्रक्रिया है, सियासत क्यों? सियासत तो देखिए, हमारे सनातन को नष्ट किया गया, हमारे साथ